नमस्ते राधे कृष्णा साथियों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वी कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे माँ के। आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों की पूरी सीरीज चल रही है। तो सर्दियों में हम जानेंगे कि अगर होंठ फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, स्किन फट जाती है जगह से कैसे, तो हम उसकी देखभाल कैसे करें, कटी फटी स्किन को नरम कैसे बनाएं, होंठों को नरम कैसे बनाएं और अपने पैरों की एड़ियों में जब दरारें पड़ जाती हैं तो क्रैक्स आ जाते हैं। कभी कभी बहुत गहरे क्रैक्स हो जाते हैं, ब्लड आता है और बहुत दुख देता है। तो हम उनको कैसे अपने देखभाल करके घरेलू नुस्खों से ही दुरुस्त कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। आज की वीडियो में यही नुस्खा लेकर मैं आपके बीच में। तो मैं बात कर रही हूँ रूखे सूखे होंठ और फटी हुई एड़ियों की। आज केवल इतनी बात करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में और चीज़ें बताऊंगी। तो अगर हमारी स्किन में ये सर्दियों के कारण लिप्स में क्रैक्स हो जाते हैं, बच्चों के लिप्स अक्सर यहाँ से भी बिल्कुल रेड हो जाते हैं, इस कदर से फटते हैं क्योंकि होंठ सूखते हैं। जब होंठ सूखते हैं तो उसको जीभ से ऐसे ऐसे करके गीला किया जाता है। जब बार बार जीभ लगाने की वजह से होंठ जो है उस पर इंफेक्शन हो जाता है और ये सब रेड हो जाता है और होंठ क्रैक हो जाते हैं और बच्चे बहुत रोते भी हैं। बड़ों को भी हर चीज़ उसके ऊपर लगती है, होंठ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले होंठ की बात बताऊंगी। पहले तो पानी बहुत पीना चाहिए। ये आखिर क्यों होता है? एक तो पानी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो सबसे पहले उन पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और उन चीज़ों को ज़्यादा लें जो विटामिन सी जिनमें हो, जैसे संतरा है, नींबू है, इस तरह की खट्टी कुन्नू है। आप ये वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी रूप में इंटेक करें। फिर विटामिन ई से रिलेटेड चीज़ों को खाएं। अखरोट इसमें मौसम में फ़ायदा करते हैं। ये तो सर्दी के मौसम में क्या और कब खाएं वीडियो दे दूंगी आपको अलग से, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों पर ज़्यादा जोर रखें जो आपको लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि फिर भी आप खा भी रहे हैं तो भी और नहीं खा रहे हैं तो भी, लेकिन होठों को कैसे ठीक करें, फट गई या ना फटे इसके लिए। अगर नहीं फटे तो भी आपको करना क्या, अपने होठों को बिल्कुल गुनगुने पानी से, जो गुनगुना पानी आपका होगा, कॉटन से उसको साफ कर लीजिए अपने होठों को। ठीक है, साफ करने के बाद थोड़ा सा देसी घी लीजिए, थोड़ा सा देसी घी, और आपको अपनी हथेली पे लेना है और अपनी हथेली पर उसको ऐसे ऐसे मेल्ट करना है। जब हथेली पर हम ऐसे ऐसे मेल्ट करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ऐसे ऐसे मेल्ट करेंगे तो निवाई बिल्कुल गुनगुना घी मेल्ट भी हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी गर्माई भी आ जाएगी जब ऐसे मेल्ट करते हैं। अब आप हथेली पर क्यों मेल्ट कर रहे हो? ये तो हम गैस पर भी कर सकते हैं, माइक्रो में भी कर सकते हैं ना। हथेली पर करने के लिए ये जो यहाँ पर ये घर्षण जिसे कहते हैं, इसकी जो यहाँ पर पावर बढ़ रही है ना घी की, वो केवल को वो स्किन के टच में आने से बढ़ रही है। इतनी गर्माई हम यहाँ पर नहीं रगड़ सकते लिप्स को, इसलिए यहाँ से हम गर्माई करके घी को और अपने लिप्स पर खूब अच्छे से लगा लेंगे, चारों तरफ ऊपर की किनारी से लेकर, और ये पूरे लिप्स पर हम इस तरह से घी को लगा लेंगे और सो जाएंगे। ये घी 2 से 3 बार भी दिन में लगाया जा सकता है। अगर गुनगुना बच्चा हो तो आप अपनी हथेली पे गुनगुना कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है हम हथेली पे नहीं कर पा रहे हैं कहीं है, तो आप चाहे फिर गैस पर भी कर लीजिए और उसमें फिर कॉटन लीजिए, गरम कर ले तो कॉटन लेकर थोड़ा थोड़ा फिर कॉटन की सहायता से गुनगुना, लेकिन लगाना गुनगुना है। एक हमारी माँ कहा करती थी, अगर मैं घरेलू नुस्खे की बात कर रही हूँ, तो हम रोटी खाते हैं ना, चपाती चपाती खाते हैं, उसके ऊपर घी लगाते हैं। चपाती के ऊपर लगाया हुआ घी जो गर्म होता है, उसको अगर आप यहाँ लगा लेते हैं तो कभी आपके होंठ फटते नहीं हैं। हमेशा आपके होंठ जो है सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे, एकदम गुलाबी रहेंगे। तो आप अपने चपाती पर लगे हुए घी को भी आप अपने लिप्स पर लगा सकते हैं। या एक रोटी बना लीजिए, एक छोटी सी रोटी बना लीजिए, बाद में चाहे आप वो कुत्ते वगैरह को, गैया को डाल सकते हैं। छोटी सी रोटी बनाइए, उसके ऊपर घी लगाइए और गुनगुना गुनगुना घी अपने लिप्स पर या बच्चों के लिप्स पर लगाते रहिए। फिर उसी रोटी को गर्म कर लीजिए तो उसके ऊपर जो घी है वो गर्म हो जाता है, तो फिर उसको अपने होठों पर लगाइए। और रात को सोते समय नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाना। सरसों का तेल लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलेगा, आपके होंठ नहीं फटेंगे, ये जो बच्चों के चिक्स वगैरह गाल फट जाते हैं ये भी नहीं फटेंगे, हाथ पैर भी नहीं फटेंगे, और इसके साथ साथ आपके को जुकाम भी नहीं होगा। डबल फायदा है। सरसों का तेल नाभि में लगाने की आदत डाल लीजिए, सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूर डाल लीजिए। ये तो हो गई होठों की बात कि गुलाबी रहेंगे। कुछ लोग मलाई भी लगाते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी देसी घी को। नारियल का तेल भी लगाते हैं, लेकिन देसी घी की बात अलग है। तो इसलिए मैंने आपको देसी घी ही मैं प्रीफर करती हूँ और मैं वही यूज़ करती हूँ अगर कभी ऐसा हो जाए। ऐसे होता नहीं है क्योंकि सर्दी होने से पहले ही हम लोग चीज़ों को थोड़ी सी करना शुरू कर देते हैं। अब बात करती हूँ एड़ियों की। एड़ियाँ भी फट जाती हैं, बहुत दिख देती है। जब आपको हल्का हल्का एड़ियों में एड़ी टाइट लगने लगे कि हमारी एड़ी थोड़ी टाइट होने लगी, इट मीन्स कि अब इसमें क्रैक्स आने वाले हैं,
रात को फिटकरी डालकर पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, कोई भी नमक डाल सकते हैं जो आपके किचन में हो। पैरों को उसमें डुबो लीजिए। एक तो उससे आपको नींद अच्छी आएगी, दूसरा आपके पैरों की थकान उतर जाएगी, मांसपेशियों का दर्द दूर हो जाएगा, एड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। जब उनको पूछ लीजिए, आप रखिए आधा घंटा 20 मिनट थोड़े गुनगुने पानी में। उसके बाद आप अच्छे से पैरों को साफ करके थोड़े से नारियल तेल में विटामिन ई के कैप्सूल डाल के रखिएगा। नारियल के तेल में विटामिन ई के कैप्सूल डालकर एक शीशे में रखिएगा। चेहरे के लिए जो बताया वो अलग छोटी छोटी शीशियाँ, हम लोग तो क्या इतने सारे प्रोडक्ट लाते हैं, पूरी पूरी ड्रेसिंग टेबल भर लेते हैं। ये तो छोटी छोटी शीशियों में हमें बनाना है और हमारे घर में सामान है भी और बहुत अधिक महंगा भी नहीं है वो, क्योंकि हम बहुत अधिक जेल खरीदते हैं, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, उतना महंगा लगाया, एडियो में ये लगाया लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो इससे तो अच्छा है ना हम घरेलू चीज़ों को यूज़ करें जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और लॉन्ग टाइम हम इसको कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो नारियल के तेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिलाइए और अच्छे से खूब अच्छे से एड़ियों पर, क्या पूरे पैर पर, हाथों पर, सब पर लगा लीजिए और कॉटन के मोजे पहन लीजिए। कॉटन के सॉक्स पहनने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जिससे कि आपके पैरों के अंदर वो जो आपने नारियल का तेल लगाया है विटामिन ई का कैप्सूल डालकर, वो अच्छे से स्किन में पूरी रात रहे और सुबह ही आप देख लीजिएगा आपकी एड़ियाँ नरम होनी शुरू हो गई। अगर फट भी गई हैं, क्रैक भी आ गए हैं ना, तो भी हीलिंग हो जाएगी। कर देखिए। तो आज मैंने बताया है फटे होठ और फटी एड़ियों का बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त वाला 100% काम करने वाला नुस्खा, जो आपके बहुत काम आएगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह के तमाम नुस्खे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले तमाम नुस्खों का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।